हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th है उसकी मैथमेटिक्स है, उसकी जो एक्सरसाइज है 4.3 उसके एग्जाम्पल करेंगे आज। तो उसमें हमें सोल्व करना है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती हैं जो ऐसे हैं। तो हमें द्विघात समीकरण दी रहती है, इसमें हमें फर्स्ट स्टेप लगानी है कि समीकरण में जो अचर पद हैं उनको दायीं पक्ष में पक्षांतरण करते हैं। फिर अक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक रहना चाहिए, अगर कोई है तो उसको पूरी समीकरण को डिवाइड करके हम हटा सकते हैं उसको। फिर स्टेप थर्ड में है दोनों पक्षों में एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी जो एक्स के गुणांक में है, जैसे यहाँ पर है 5 -5, तो इसका आधा करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर दोनों पक्षों में इसको जोड़ेंगे और अंत में दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार ये विधि हम यूज करते हैं। तो अब देखो एक एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर है 7। इसमें ये विधि हम लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें जो अचर पद है, यानी जो ये तो है चर पद और ये है एक अचर पद, क्योंकि यहाँ पे एक्स इसके मल्टीप्लाई में है। तो 3 को क्या करेंगे, दाईं पक्ष में भेजेंगे। तो पहले हम लिखेंगे चर को, अचर राशि को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर फर्स्ट स्टेप है हमारी। तो यहाँ पे देखो 2x² -5x और जो 3 है इसको दाएं पक्ष में भेजना है, तो ये हो जाएगा -3। फिर सेकंड स्टेप है कि x² का गुणांक क्या होना चाहिए, इकाई। तो यहाँ देखो इसके गुणांक में 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे 2 से समीकरण को भाग देने पर पूरी इक्वेशन में दोनों पक्षों में इसका भाग देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x², यहाँ हो जाएगा 5/2x और यहाँ पे हो जाएगा -3/2। फिर आगे क्या है, थर्ड स्टेप है कि x के गुणांक में जो राशि है, जैसे यहाँ x के गुणांक में है 5/2, माइनस में है लेकिन वो स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका करना हमें हाफ। तो देखो इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे इसमें भाग देंगे और फिर करना है इसका स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/4 और इसका स्क्वायर। ये हमें दाएं और बाएं पक्ष में जोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। ये काम आपको हर स्टेप में या हर जो एग्जाम्पल आगे के हैं उसमें करना है। सेम प्रोसेस रहेगी, इसको फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पे 5/4 का होल स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि बाईं पक्ष में एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, उसको हमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो बाएं पक्ष में x² 5/2x प्लस यहाँ हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर और दाईं तरफ है वो 3/2 प्लस का स्क्वायर। इस प्रकार आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है। इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला, x² -2ab + b²। यहाँ पे देखो ये b का मान है, तो यहाँ पे देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा
5/4, इसको मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई है इस भाग को किया है, ताकि ये 2 से 2 कटेगा तो वापस यही मान आ जाएगा इसका। और ये x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसका होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होगा 16। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो x स्क्वायर माइनस 2, सॉरी ए स्क्वायर लिख देते हैं हम यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस रूप में हमें दिया है, हम इस रूप में इसको लिख लेंगे। a का मान है यहाँ पे x, b का मान है 5/4। ये आपको हर एग्जाम्पल में लगाना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर में क्या है आपका, इसको सोल्व कर लेंगे तो LCM आएगा आपका 16। ठीक है, यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार इसका भाग जाएगा, 8 को ऊपर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 प्लस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार और 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा आपके पास। इस प्रकार देखो दायां जो पक्ष है हमारा, इस पक्ष में कितना बच गया, 1/16। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ये लिखेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। तो इधर वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा आपका, तो इधर तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना। और इधर अब वर्गमूल करेंगे हम 1/16 का, तो देखो इस प्रकार इक्वेशन आएगी आपकी x माइनस 5/4 बराबर, देखो 1 का तो होता है 1 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/4। ये आपकी x के जो 2 मान आएंगे, यहाँ से एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस। तो देखो प्लस लेने पर, प्लस जब लेंगे तो आपका देखो क्या आंसर आएगा, x माइनस 5/4 और प्लस का लिया 1/4, x बराबर हो जाएगा 1/4 और 5/4 दाएं पक्ष में आएगा तो प्लस 5/4। इनका लेंगे एलसीएम आएगा 4, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 3/2। तो x की एक वैल्यू तो आई आपकी 3/2। अब हम जो 1/4 है यहाँ पर माइनस लेंगे तो x की एक दूसरी वैल्यू आएगी, क्योंकि द्विघात समीकरण में x के 2 मान आते हैं। अब x की वैल्यू माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो इधर तो है x माइनस 5/4 और इधर जाएगा माइनस 1/4, x बराबर, और ये दाएं पक्ष में आएगा तो जाएगा 5/4। इसको करेंगे सोल्व, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ देखो 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये -1 और +5, तो ये बचेगा 4/4, इसका मान हो जाएगा 1। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 1 2/3, सॉरी 3/2। इस प्रकार इसकी 2 वैल्यू आ गई। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है और इक्वेशन दे रखी है आपको 5x² माइनस 6x और -2 = 0। इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो देखो सेम प्रोसेस रहेगी, तो इस बार हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अचर पद को दाएं पक्ष में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 6x = 2। ठीक है, फिर
देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करना है हमें, तो क्या करेंगे 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6/5 एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2/5। स्टेप आपको लिखते रहना है। स्टेप आपको ऐसे लिखते रहना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करना है और वो सेम रहेगा। अब देखो एक्स के गुणांक में कितना है 6/5, इसका करना हमें आधा और फिर करना है इसका स्क्वायर। तो देखो 6/10 हो जाएगा, ये 6/10 इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 3/5 हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हमें दोनों तरफ ऐड करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर 6/5 एक्स प्लस 3/5 का स्क्वायर, यानी इसका आधा किया है फिर इसको वर्ग किया है। ये हमने कर दिया। फिर देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा x माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा और प्लस है तो प्लस आएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। बराबर में देखो 2/5, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 9/25। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर देखो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ हमने वर्गमूल लिया तो देखो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, जब वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर इधर तो बचेगा x माइनस 3/5। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, देखो इसका एलसीएम, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा 25। 5 से डिवाइड करेंगे 25 को 5 बार, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करके 10 प्लस ये हो जाएगा 9। तो ये राशि आ जाएगी आपकी 19/25। तो यहाँ लिख देंगे 19/25 का अंडर रूट। इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो x माइनस 3/5 और दाएं पक्ष में देखो ये हो जाएगा अंडर रूट तो 19, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है तो इसका वर्गमूल हम प्लस माइनस बट्टा में आ जाएगा 5। इस प्रकार ये इक्वेशन आएगी हमारी। अब देखो इस पक्ष को यानी इस राशि को हमें दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 19/5 और इधर माइनस होता है प्लस 3/5। दोनों पे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, दोनों एलसीएम सेम है तो ऊपर की राशि भी जो कि तो ही आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19। ठीक है, ये 3 प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह, यानी एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का, तो x की 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ये। यहाँ पर एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये आपको इसमें दे रखा, तो इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद को दाएं पक्ष में स्थानांतरित करेंगे। देखेंगे अचर पद को दाएं पक्ष में
भेजने पर। तो यहाँ पर बचेगा 4x² + 3x बराबर में हो जाएगा -5। ठीक, फिर x² का गुणांक करेंगे इकाई। तो यहाँ लिख देंगे कि x² का गुणांक इकाई करने पर। अब इकाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो 4 है तो 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तो बचेगा x², यहाँ कितना हो जाएगा 3/4x और बराबर में हो जाएगा 5/4। इस प्रकार ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें करना है x के गुणांक का आधा। तो ये हो जाएगा 3/4 और इसके भाग में 2, यानी इसका आधा हो गया। फिर इसका वर्ग, ये देखो 4 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/8 इसका स्क्वायर। इसको हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, 3/4x + 3/8 का स्क्वायर। दोनों तरफ ऐड करना है तो दाएं पक्ष में भी ऐड करेंगे इसको स्क्वायर। ठीक, फिर देखो इधर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये x² + 2xy और ये हो जाएगा y², यानी आप b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये b का मान हो गया, 1 का मान हो गया। तो x और इस बार देखो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा का स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे ना तो हमारे पास ये राशि आएगी पूरी की पूरी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये पूरी राशि यही आएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सोल्व करेंगे दाएं पक्ष को तो 5/4 और प्लस ये हो जाएगा 9/8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, फिर देखो ये साइड तो ऐसी रहने देते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। तो एलसीएम आया 64 और 4 को जब 64 से डिवाइड करते हैं तो ये 16 बार, 16 चौक होता है 64। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 16×5 80 और ये 9 है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो कितना बचा, -71/64। दाएं पक्ष में इतना बचा हमारे पास। अब दोनों तरफ वर्गमूल करने पर पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो देखो बाएं पक्ष में तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 3/8 और देखो दाएं पक्ष में बचेगा -71/64। अब देखो अंडरवुड के अंदर माइनस की संख्या है। ठीक, तो अंडरवुड के अंदर जो माइनस की संख्या होती है तो ये कैसा मान हो गया, काल्पनिक। अतः इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। हम लिख देंगे अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे। तो वास्तविक तो होंगे नहीं तो काल्पनिक होंगे, तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना इसको। अब हमें श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र आपका। देखो जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है ना, जब इसको हमें जो द्विघात समीकरण है इसको सोल्व करेंगे ना, इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जब सोल्व करेंगे तो x का हमारे पास इस प्रकार एक मान आएगा -b ± √b² - 4ac और बटा 2a। इससे हमें डायरेक्ट ही x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया। इसका नाम है श्रीधराचार्य
70। इससे x के दो मूल निकल जाएंगे। a की वैल्यू होगी जो x के गुणांक में है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस में हो। फिर b की वैल्यू x के गुणांक में जितना भी है वो b की वैल्यू, और c जो अचर पद है वो। तो इस प्रकार सारी वैल्यू इनपुट कर देंगे इसके अंदर, तो x की डायरेक्ट ही हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। अब देखो इसका एग्जाम्पल है नंबर 10। इसको हमें श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करना है। 2x² + x माइनस 528 = 0। तो ये एक हमारा उदाहरण था। कोई आयताकार क्षेत्र था, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना था, उसकी लंबाई चौड़ाई हमने इक्वेशन बनाई थी ये। तो इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है श्रीधराचार्य सूत्र से। देखो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 2, फिर b की वैल्यू कितनी है, अब x के गुणांक में कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है गुणांक में, तो 1, और c की वैल्यू कितनी होगी -528। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट करनी है हमें, तो x बराबर -b, तो देखो -1 + -b² -4ac। 4 a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -528 बट्टा 2a, तो 2 गुणा 2। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो -1 + √ ये हो जाएगा 1 + 528 को हमें 4 दूनी 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4224, और बट्टा में आ जाएगा 4। ये हो जाएगा -1 + √ 4225 और बट्टा 4। अब देखो 4225 का जो अंडरवुड होता है वो होता है 65। ये पूरा मान इसका आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 + -65 बटा 4। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, जिससे x के दो मान आएंगे। तो प्लस लेने पर x बराबर -1 + 65 बटा 4, तो 65 में से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 64, तो आंसर आएगा 16। माइनस लेंगे तो x बराबर -1 - 65 बटा 4, तो ये हो जाएगा 66 माइनस के बटा 4। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ लंबाई चौड़ाई निकालनी थी, तो देखो लंबाई और चौड़ाई प्लस की होती है, तो यम 16 हो जाएगा इसका आंसर, और माइनस की संख्या हम नहीं लेंगे इसके। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 10 आपका सोल्व हुआ। फिर है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें पूछा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो देखो हमें ऐसे विषम यानी विषम संख्या होनी चाहिए दोनों। तो हम पहले मानेंगे माना पहली विषम धनात्मक संख्या x है। तो देखो एक जब संख्या विषम होती है तो दूसरी अगली विषम संख्या निकालने के लिए उसमें 2 जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास 3 है तो अगली विषम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो 2 जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो अगली विषम संख्या कैसे आएगी? 2 जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी विषम धनात्मक संख्या हो जाएगी x + 2। जब हमारा x की वैल्यू आएगी तो वापस यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करेंगे x की, तो जिससे दोनों मान आ जाएंगे। धनात्मक संख्या में निकालनी है।
अब दे रखा है प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का वर्ग कितना दे रखा है हमें 290। तो ये तो है पहली संख्या प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का मान है 290। इस प्रकार इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। दोनों का योग कितना है 290। ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x, और प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 0। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 4x प्लस 4 और माइनस 19, तो ये हो जाएगा हमारे पास पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और माइनस 19 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे 290 है ना, 290। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करें, 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस, देखो इसमें 4 करेंगे 286 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब देखो इन तीनों पदों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को भी हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 142 सॉरी 143, यहाँ 3 आएगा ना 0। 2 को 0 के डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो शेष इक्वेशन बचेगी इस प्रकार। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई द्विघात समीकरण की। अब इसको हमें श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करना है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू यहाँ हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई -143। फॉर्मूले में जब मान रखेंगे -b यानी -2 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, तो वो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुणा a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -143 बट्टा है 2a, तो 2 गुणा 1 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो x बराबर हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस अंडर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस और एक ये माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब 143 को हमें 4 से गुणा करना है, तो इसका मान आता है 572 बट्टा में है 2, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस ये हो गया 576, 4 और ऐड हो जाएगा ना इसमें 2। अब देखो -2 प्लस माइनस 576 का रूट होता है 24, यानी 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 × 2। अब देखो 2 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, ऊपर में से 2 कॉमन आ जाएंगे और नीचे से 2 हैं, तो देखो ये इस प्रकार लिख देंगे -1 प्लस -12 और बट्टा में है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। x की वैल्यू जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगी +12, तो यहाँ से मान निकालेंगे तो ये जाएगा 11, ये प्लस लेने पर, माइनस लेंगे पर कितनी आएगी -1 और -12, तो यह आ जाएगी -13। हमें चाहिए धनात्मक संख्या, तो ये तो हो जाएगी कैंसिल और ये मान हम लेंगे। तो हमें निकालनी थी कि क्रमागत 2 धनात्मक विषम संख्या, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 11 और सेकंड हो जाएगी 11 + 2 यानी कि हो जाएगी 13। इस प्रकार 2 धनात्मक संख्या आ गई हमारी। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 290 आएगा भाई। 11 का होता है 121 और 13 का होता है 161।
9। ऐड करेंगे दोनों के वर्गों का योग, तो ये हो जाएगा 0 और 9 और ये 2। तो इस प्रकार हम इसके सत्यता की जांच कर सकते हैं।